हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप इसे क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट इन विच गोडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड manufactured India's first ever 3000 farad high power supercapacitor for electric vehicle and energy storage system applications। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तेलंगाना के हैदराबाद में जो है मैन्युफैक्चर किए जाएंगे आपके कैपेसिटर्स, ठीक है, सुपर कैपेसिटर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है जो गोडी इंडिया है ये आपकी फर्स्ट कंपनी बन जाती है जिसे सेल लिथियम आयन सेल करने के लिए जो है BIS सर्टिफिकेशन दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया रिसेंटली साइन अ डील विद which country for export of missile and weapon system from India। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये डील साइन हुई है इंडिया और अर्मेनिया के बीच में, और ये डील में जो है वो 250 मिलियन US डॉलर की है, ठीक है। 250 मिलियन US डॉलर की डील है जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट करने वाला है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसे किसने बनाया है? DRDO ने, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इससे पहले भी जो है इस टाइप की डील हमने की हुई है अर्मीनिया के साथ, जिसमें हमने 4 स्वाति, ठीक है, स्वाति रेडार्स हमने यहाँ पे सेंड किए थे 2020 में, इनको एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। अर्मीनिया की कैपिटल क्या है? येरेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसके मिनिस्टर हैं आपके नितिन गडकरी, इन्होंने एक्सटेंड की है डेडलाइन फॉर द मैंडेटरी इंप्लीमेंटेशन ऑफ 6 एयरबैग्स रूल फॉर पैसेंजर कार्स बाय डैश। तो इसे जो है एक्सटेंड कर दिया गया है अक्टूबर 2023 तक, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और अगर हम NCRB के जो डेटा था उसकी बात करें 2021 का, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इनके अकॉर्डिंग इंडिया में जो रोड क्रैश के वजह से डेथ होती है वो कितनी होती है? 1.55 लाख की जो है वो पर ईयर डेथ होती है इंडिया में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव द braille version of Assami dictionary named dash which was created by Hemchandra Borrow and published in 1900। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसका नाम है हेमकोश। इसे किसने बनाया? हेमचंद्र ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? हेमकोश। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये जो डिक्शनरी है वो किसने दी थी? तो आंसर आपका है जयंता, इनका नाम है जयंता माला, जो मेंबर है असम लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस टू लॉन्च अ $1 बिलियन फंड फॉर फाइनेंसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? वर्ल्ड बैंक एंड सिडबी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। जो यहाँ पे फंड लिया जाएगा उससे बनाए जाएंगे आपके 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, ठीक है। 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे आपके बनाए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर और इसके प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट कर लीजिए। इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर आपका है वॉशिंगटन DC में, ठीक है, वॉशिंगटन DC। और सिडबी की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपका जो है वो है लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ इंडिया में, यूपी में, सॉरी। एंड अगर इसके हम MD and CEO की बात करें, ये भी पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है सुभा सुब्रमण्यम, ठीक है, मनियन रमन, सुभा सुब्रमण्यम रमन इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कंपनी साइन एन MOU विद द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया टू अपस्किल यूथ इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। तो इनमें से कौन सी कंपनी है? तो आंसर आपका हो जाएगा सैमसंग इंडिया। और मेन एम क्या है इस प्रोग्राम का? दैट इज कि जो यंग जनरेशन है हमारी, उसे जो है स्किल सिखाना एंड देन उन्हें जो है बेसिकली क्या होता है, अभी जो यंग जनरेशन है अगर उनको हम जो है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज नहीं सिखाएंगे तो इन फ्यूचर जो उनके लिए ऑप्शंस होंगे एम्प्लॉयमेंट के वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन एम क्या है? उनको स्किल्स सिखाओ और उसके बाद उन्हें एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइन एन MOU विद द गूगल टू ईज सर्चिंग द इंटरनेट इन संस्कृत। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। एंड ये आता है आपका अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इससे आपका क्वेश्चन पूछा सकता है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, डिपार्टमेंट? तो आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक
ठीक है। एंड यहाँ पे देखो जो यहाँ पे इनका पायलट प्रोजेक्ट था ना, तो इन्होंने क्या किया था, अराउंड 1 लाख सेंटेंस जो कॉमन सेंटेंस होते हैं संस्कृत में उसका ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश में किसे प्रोवाइड किया था, गूगल को, ठीक है। Next question is, which of the following state recently celebrated Batukama festival, a 9-day long festival? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स भी इसे सेलिब्रेट करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बटुकम्मा फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया था इन न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 30th सितंबर को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड इसकी थीम थी आपकी अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स, द रोल ऑफ लैंग्वेज प्रोफेशनल्स इन बिल्डिंग कल्चर, अंडरस्टैंडिंग एंड लास्टिंग पीस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which of the following point is are correct with respect to the inauguration by Prime Minister Narendra Modi in September 2022? पहला आपका ऑप्शन क्या है, PM dedicated and laid a foundation stone over 45,000 houses built under the Pradhan Mantri Awas Yojana in Gujarat. Next is, he also inaugurated the phase 1 of Ahmedabad Gujarat metro project between Taljail and Vatsral at the Ahmedabad Education Society in Gujarat. Next आपका ऑप्शन है, PM also flagged off the गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस at the गांधीनगर स्टेशन। तो यहाँ पे आपके सारे ही पॉइंट्स करेक्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Next question is, recently in October, the Ministry of Home Affairs extended the Armed Forces Special Powers Act 1958 in 9 districts of Nagaland from 1st October 2022 to dash। तो जहाँ अगर हम स्पेशल पावर्स एक्ट की बात करें तो ये होता क्या है, जहाँ पे भी ये लगाया जाता है तो उस एरिया में जैसे विदाउट वारंट सिक्योरिटी फोर्सेस अगर किसी पे शक है तो उसे अरेस्ट कर सकते हैं, या सर्च वारंट की जरूरत नहीं मतलब अगर उनको कहीं भी डाउट लगता है तो वो विदाउट सर्च वारंट जो है वो एरिया में जो है कवर कर सकते हैं उसको, या वहां पे सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये एक्ट है आपका, ये कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30 मार्च 2023 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर दी सेक्शन 3 ऑफ AFSPA 1958, ठीक है। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द सिटी इन विच अदानी एनर्जी लिमिटेड कमीशन 600 मेगावाट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, ये कहाँ पे लगाया गया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर राजस्थान में से लगाया गया है। और यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन किया गया है जिसे बोलते हैं पावर परचेज अग्रीमेंट। किसके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, जहाँ पे जो है पर किलोवाट आवर की जो है रेट रखी गई है 2.69 फॉर द 25 ईयर्स, ठीक है। अदानी पावर्स के MD एंड CEO कौन है आपके, तो आंसर यहाँ पे आप लिख लीजिए, दैट इज विनीत, ठीक है। क्या नाम है इनका, विनीत S जैन, ठीक है। विनीत S जैन इनका नाम है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है अहमदाबाद में, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऐप दैट बिकेम द फर्स्ट ऐप टू गो लाइव ऑन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम मॉल। और रिसेंटली जो है पेटीएम के जो आपके MD एंड CEO हैं वो रीअपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है विजय शेखर, क्या नाम है इनका, विजय शेखर शर्मा, ठीक है, विजय शेखर शर्मा, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO। नेक्स्ट है, which company signed an MOU with the Small Farmers Agri-Business Consortium to form and promote 50 specialized farmer producer organization, that is FPOs। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका, इस कंपनी का नाम है बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, जिसकी जो लोकेशन है, जो लोकेटेड कहाँ पे है, ये थाने, ठीक है, थाने इन महाराष्ट्र, थाने महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ 45th वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 29 सितंबर। वैसे ये 4th सैटरडे जो होता है सितंबर का, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है आपकी न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीनर शिपिंग, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next question is, in September, the Indian Air Force retired the number 151 Squadron MiG-21 fighter squadron based in Dash। तो ये बेस था आपका श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, और इसे रिप्लेस किसने किया है, MiG-29 ने, MiG-29 स्क्वाड्रन ने, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द सीबीआई दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू डिसमेंटल एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। तो इसका नाम है ऑपरेशन गरुड़। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड इसके डायरेक्टर कौन है सीबीआई के? सुबोध कुमार जायसवाल। क्या नाम है इनका? सुबोध कुमार जायसवाल। Next question is name the bank that recently opened an analytical center of excellence that is ACOE। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इसे ओपन किया है कर्नाटका बैंक ने। इसे लॉन्च किसने किया? कर्नाटका बैंक ने। और रिसेंटली इन्होंने एक इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया था केबीएल उत्सव। क्या नाम था इसका? केबीएल उत्सव 2022-2023। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने फेस्टिव सीजन के लिए होम लोन, कार लोन्स एंड गोल्ड लोन्स जो है वो लॉन्च किया था 1 मंथ के लिए, जो स्टार्ट हुआ था आपका 1 अक्टूबर से और ये चलेगा टिल 31 अक्टूबर तक। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इज इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन ड्यूरिंग द एनुअल कॉन्फेडरेशन इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस दैट इज IAC 2022 हेल्ड इन पेरिस फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं AK अनिल कुमार। ठीक है। एंड यहाँ पे जो है टोटल 12 वाइस प्रेसिडेंट थे जिसमें से AK अनिल कुमार एक के प्रेसिडेंट जो है वो चुने गए हैं। वेयर एज सऊदी अरेबिया से फर्स्ट विमेन जो है जो सेलेक्ट की गई है इनका नाम है मिशेल एशमेरी। ठीक है। और ये फर्स्ट विमेन बनी है सऊदी अरेबिया की जिन्होंने ये लीडरशिप पोजीशन जो है उसके लिए इलेक्ट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 अक्टूबर को और 1 अक्टूबर को ही हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल कॉफी डे। ठीक है। और वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ भी हम अक्टूबर में सेलिब्रेट करते हैं। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हमारा जो है हम सेलिब्रेट करते हैं वेजिटेरियन मंथ। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु वाज कन्फर्म्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 बाय द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 2020 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया गया है आशा पारेख को। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड इन्हें 1992 में जो है पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। अगर हम बात करें 2019 की दादा साहेब फाल्के अवार्ड की तो ये दिया गया था रजनीकांत जी को। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने जो है सक्सीड किया है किसे? BVR सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड इट्स डैश एनुअल डे ऑन 1 अक्टूबर 2022 टू कॉमरेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IBBI। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है 1 अक्टूबर को इन्होंने सेलिब्रेट किया है 6th एडिशन। 2016 में जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड दैट इज IBC 2016 के अंडर। ठीक है। इसके चेयरपर्सन कौन है? रवि मित्तल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च YSR कल्याण वस्तु एंड YSR शादी तोहफा मैरिज स्कीम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के CM ने। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर A। एंड यहाँ पे इनके CM कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है। YS जगन मोहन रेड्डी इनका नाम है। और यहाँ पे जो इन्होंने स्कीम लॉन्च की है तो जैसे मैरिज स्कीम है ये YSR शादी तोहफा स्कीम मैरिज स्कीम। तो इसके तहत 60 डेज के अंदर जैसे जब शादी होती है उसके 60 डेज के अंदर यहाँ पे जो है एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है। उसके बाद आपको वंस इन अ क्वार्टर जो है अमाउंट वो दे दी जाएगी। जैसे यहाँ पे SC OBC अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग अमाउंट जो है वो सेट किए गए हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो सारी डिटेल आप सबमिट करके वहां से मनी जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री सेलिब्रेट्स द स्वच्छ भारत दिवस 2022 ऑन 2 अक्टूबर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इसे सेलिब्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। और यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे 2 इनिशिएटिव जो है वो इन्होंने लॉन्च किए हैं। कौन कौन से इनिशिएटिव है? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023, जल जीवन सुरक्षण 2023। ठीक है। ये दोनों इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए हैं और साथ में इन्होंने यहाँ पे अवार्ड्स भी दिए हैं। कौन कौन से यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए थे? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अगर हम 2 कैटेगरी यहाँ पे दी गई थी लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल एंड और UT। ठीक है। लार्ज स्केल कैटेगरी में तेलंगाना विच इज फॉलोड बाय हरियाणा तमिलनाडु। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल कैटेगरी और UT में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फर्स्ट रैंक पे था, दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव। नेक्स्ट इज सिक्किम। नेक्स्ट आपका अवार्ड जो दिया गया था जल जीवन मिशन फंक्शनैलिटी असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 2022 अवार्ड्स
इसमें भी 2 कैटेगरीज थी, मोर देन 60% टैप वाटर कवरेज कैटेगरी जिसमें पुडुचेरी ने फर्स्ट रैंक हासिल की है, देन गोवा। अगर लेस देन 60% की बात करें तो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर, फॉर आई मीन तमिलनाडु इज द फर्स्ट रैंक होल्डर। नेक्स्ट इज योर मेघालय। नेक्स्ट आपका आता है सुजलम 1.0 अवॉर्डी स्टेट। First is your Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana. Next is in 2.0 award state, Karnataka is the first rank holder, then Telangana, then Odisha. Fine. And last one is your हर घर जल state और UT and district. इसमें जो जिसने टॉप किया है वो आपका डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर, जो आपका सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर लॉन्च स्वच्छ भारत 2022 अ मंथ लॉन्ग कैंपेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसे लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये जो आपका कैंपेन है ये 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द results of Swachh Sarvekshan 2022 that was announced by Draupadi Murmu, the President of India. पहला आपका इसमें पॉइंट है मध्य प्रदेश was named the best performing state in the Swachh Sarvekshan 2022. Next is Varanasi in Uttar Pradesh was named the best Ganga town in more than 1 lakh population cities. Next आपका ऑप्शन है Shivamogga in Karnataka was designated as a fast moving city. Next is in the category of less than 100 urban local bodies, Tripura won the cleanest state award. Next and the last point is Indore, Madhya Pradesh was named the cleanest city in the India for the 6th time in the more than 1 lakh people category. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, आपको पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी इन उत्तर प्रदेश की जगह यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, हरिद्वार इन उत्तराखंड, ठीक है। क्या नाम है, हरिद्वार इन उत्तराखंड। और यहाँ पे जो है इसी के साथ 2022 में जो है इंडिया ने सेलिब्रेट किए हैं स्वच्छ भारत मिशन के 8 साल, ठीक है। किसके, स्वच्छ भारत मिशन के आपके 8 साल कंप्लीट हुए हैं। और स्वच्छ भारत मिशन जो हमारी 2.0 है, ठीक है, अर्बन 2.0, इसके हमने 1 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं 2022 में, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, न्यू दिल्ली में इसका जो है ऑर्गेनाइज किया गया था फंक्शन, जिसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 6th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 हेल्ड इन अक्टूबर 2022। पहला आपका पॉइंट है पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 6th एडिशन IMC का 2022 का विद द थीम न्यू डिजिटल यूनिवर्स एंड ऑल्सो लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ 5G सर्विसेज इन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है भारतीय एयरटेल हैज लॉन्च 5G सर्विस इन 8 cities to become first company to launch 5G services in India. Last point is PM launched the 5G non-standalone core that was indigenously designed and developed by the Department of Science and Technology in IMC 2022. तो correct answer here is option number C. Both 1 and 2 statements are correct. Third statement जो है वो यहाँ पे correction क्या है, यहाँ पे इसे डिजाइन और डेवलप किया है CDOT ने, ठीक है, that is Center for Development of Telematics ने, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 statements are correct. Next here question is Universal Service Obligation Fund launched the TTDF scheme to provide support for R&D to build high impact deep technology projects in rural areas of India. What does first T stands for in TDDF scheme? तो correct answer here is option number B, that is telecom. यहाँ पे first T जो है इसका here first T stands for telecom. Technology Development Fund is the full form of TTDF, ठीक है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द नेशनल पेंशन स्कीम दिवस 2022 ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस जो है आपका ये हम सेलिब्रेट करते हैं 1 अक्टूबर को। और जो नेशनल पेंशन स्कीम है ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम आप कह सकते हो, ठीक है। इसे रेगुलेट कौन करता है, इसे रेगुलेट करता है PFRDA और इसे सेटअप किया गया था अंडर दी PFRDA एक्ट 2013 को,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मिनिस्ट्री दैट लॉन्च द स्पेशल स्वच्छता कैंपेन 2.0 इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जिसके मिनिस्टर हैं आपके जितेंद्र सिंह, और साथ में ही इन्होंने जो है गाइडलाइंस बुकलेट भी यहाँ पे लॉन्च की है इस कैंपेन के लिए, ठीक है, स्पेशल कैंपेन 2.0 के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्रीज नेवी रिसेंटली साइन एन अग्रीमेंट विद द वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद इंडियन नेवी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है न्यूजीलैंड की जो नेवी है, रॉयल न्यूजीलैंड नेवी, उन्होंने यहाँ पे जो है अग्रीमेंट साइन किया है वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के साथ, ठीक है। आपके जो यहाँ पे जो है दोनों ही चीफ जो इंडियन नेवल के चीफ हैं इंडियन नेवी के, जिनका नाम है आर हरि कुमार, ठीक है, क्या नाम है इनका, आर हरि कुमार। एंड नेक्स्ट जो आपके रॉयल न्यूजीलैंड नेवी चीफ हैं, इनका नाम क्या है, डेविड प्रॉक्टर, डेवी प्रॉक्टर इनका नाम है। इन दोनों के बीच में ये जो है अग्रीमेंट साइन हुआ है। और जो रॉयल न्यूजीलैंड नेवी है आपकी, ठीक है, नेवी है जो न्यूजीलैंड की, इन्होंने जो है अपनी एनिवर्सरी पे एज अ स्पेशल गेस्ट आर हरि कुमार जी को इनवाइट किया था, ठीक है, एज अ स्पेशल गेस्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट विद द सिटेशन ऑफ विद ग्रेटफुल रिकॉग्निशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विवेक लाल जी को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और ये सीईओ है जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के, ठीक है। और इन्हें अवार्ड किसने दिया है, इन्होंने अवार्ड प्रेजेंट किया था जो बाइडेन ने। और करंटली ये जो है नाटो जो है हमारा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नाटो में ये है यूएस टेक्निकल टीम, ठीक है, टेक्निकल टीम मेंबर है ये, टेक्निकल टीम मेंबर इन नाटो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द थीम ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 3 अक्टूबर 2022, ठीक है। और इसे हम जो है सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को, जो हमारा 3 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। इसकी थीम क्या है, इट्स थीम इज द माइंड गैप, नो वन एंड नो प्लेस बिहाइंड, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विनर्स जो थे 2022 के यूएन हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड, इसमें इंडिया की जो पर्सन थी उनका क्या नाम है, दीप्ति महापात्रो, जो उड़ीसा की रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द स्टेट दैट लॉन्च महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम टू डेवलप गौथान्स दैट इज काउ शेल्टर्स इन विलेज एज रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो है 300 जो गौथान है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल बजट जो इसके लिए दिया गया है वो आपका 600 करोड़ का है, ठीक है, 600 करोड़ का बजट दिया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। और इसे जो है इस स्कीम को मैनेज कौन करेगा, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च द युवा 2.0, जिसका फुल फॉर्म होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स स्कीम इन ऑर्डर टू प्रमोट रीडिंग राइटिंग एंड बुक कल्चर इन इंडिया। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे लॉन्च किया है और इसे इंप्लीमेंट करेगी नेशनल बुक ट्रस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द आरबीआई's फोर्थ बाय-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 रिलीज्ड इन सितंबर 2022। तो आपका पहला ऑप्शन है आरबीआई ने डिक्रीज किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 7% from 7.2%. Next is as per the bi-monthly monetary policy of financial year 2023, the cash reserve ratio, that is CRR, remained unchanged at 4.50%. The GDP growth for financial year Q1 of financial year 2024 is projected to 7.2%. तो correct answer यहाँ पे क्या है, all 1, 2 and 3 statements are correct. तो सारे ही statements यहाँ पे correct हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो जो policy rates हैं वो क्या क्या थे। और अर्लियर इट वाज अर्लियर यहाँ पे कौन कौन से जो है रेट्स हैं जिसमें अनचेंज रहा है या चेंज हुआ है, वो सारे ही आप यहाँ पे देख सकते हो। दैट इज पॉलिसी रेपो रेट जो आप देख सकते हो 5.9 अभी से कर दिया गया है, अर्लियर इट वाज 5.40%। आरआर की बात करें हम तो 3.35% था है अभी, और पहले ये था 3.35% ही, ठीक है। तो ये अनचेंज रहा है आपका। साथ में ही आपका जो कैश रिजर्व रेशियो है ये भी अनचेंज था। देन सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो भी अनचेंज था, वेयरएज बाकी आपके यहाँ पे चेंज किए गए हैं। जैसे आपका एसडीएफ रेट है ये है आपका 5.65%, ठीक है, ये भी अनचेंज रहा था आपका। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF जो रेट आपका रहा था ये चेंज हुआ है, 6.15% इसे कर दिया गया है। एंड बैंक रेट जो आपका है इसे भी 6.15% कर दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा गिवन बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमी, दैट इज CMIE, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली टू डैश इन सितंबर 2022 whereas in August it was recorded as 8.3%. तो सितंबर में जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये कितना जो है कम हो गया है, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 6.43% जो है सितंबर में ये डिक्रीज कर दिया गया है। अगर हम अर्बन की बात करें तो अर्बन में यहाँ पे 7.7% ये अभी इसे सितंबर का ये हम देख रहे हैं, ठीक है, अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.7% है। रूरल की हम बात करें तो 5.84% ये डिक्रीज हो गया है। अर्लियर ये जो आप आंकड़े देख रहे हो ये है अगस्त के, ठीक है, अगस्त मंथ में कितना था 9.57%, और रूरल की बात करें तो 7.68% आपका था इन मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। अगर हम सितंबर की बात करें, अगर हम स्टेट वाइज देखें, यहाँ पे हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो देखने को मिला था वो था सबसे ज्यादा आपका राजस्थान में, दैट इज 23.8%। अगर हम लोएस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे लोएस्ट देखा गया था छत्तीसगढ़ में, दैट इज 1.0%, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है, जो आपका CMEI है, CMIE, इसके आपके MD एंड CEO कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका महेश व्यास इनका नाम है, ठीक है, महेश व्यास, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया, तो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने लॉन्च किया था नेशन वाइड मेगा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ड्राइव, जिसका नाम क्या था, रक्तदान अमृत महोत्सव। क्या नाम था, रक्तदान अमृत महोत्सव, जिसके तहत इंडिया में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनर था वो आपका 93% देखा गया था इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। Next question is, who authored the book India Pakistan's Conundrum Managing a Complex Relationship? So correct answer here is option number D. Shahat Sabharwal was the answer. ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट अडॉप्टेड 30 विलेजेस अक्रॉस 6 स्टेट्स अंडर द ग्राम सेवा प्रोग्राम। सो ग्राम सेवा प्रोग्राम जो है कौन से बैंक का प्रोग्राम है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिसके तहत जो है जो 6 स्टेट्स आपके कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, इसके 30 विलेजेस जो हैं उनमें उनको अडॉप्ट करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एग्जाम बैंक इशूड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 100 मिलियन US डॉलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है एग्जिम बैंक फंड करेगा मालदीव्स को, ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड एग्जिम बैंक के MD एंड CEO कौन है, हर्षा बांगरी, ठीक है, क्या नाम है इनका, हर्षा बांगरी। वेरस आपके मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, उनका नाम क्या है, इब्राहिम मोहम्मद सोल, और इसकी कैपिटल आपकी क्या है, मालदीव्स की माले, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट सैंक्शन 221.99 crore from the Rural Infrastructure Development Fund to upgrade the school infrastructure in rural schools इन पंजाब। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये जो आपका फंड है ये किसे पंजाब गवर्नमेंट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नाबार्ड, ठीक है। और यहाँ पे इसके तहत जो आपके जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल लैब जो होती हैं या कंप्यूटर लैब जो होती हैं, इसका बजट भी यहाँ पे अप्रूव कराया गया है, ठीक है। इसके चेयरपर्सन कौन है आपके, सुचिंद्रा, ठीक है, क्या नाम है इनका, सुचिंद्रा मिश्रा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होम विंटेज करंट अकाउंट टू इंडियन स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग टू यूनाइटेड किंगडम फॉर हायर एजुकेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है ICICI बैंक ने, और साथ में ही इन्होंने यहाँ पे एक ऐप भी लॉन्च की है जिसका नाम है ICICI बैंक UKI मोबाइल ऐप, जिसके थ्रू जो है ये अकाउंट ओपन किया जा सकेगा, ठीक है। और इसके MD एंड CEO कौन है, संदीप, क्या नाम है इनका, संदीप बख्शी, ठीक है। Next question is, name the insurance company that launched the Active Fit Health Insurance Policy for young and healthy adults। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इसे लॉन्च किया है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने, और रिसेंटली HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है इन्होंने लॉन्च किया था इंश्योर इंडिया कैंपेन, जिसके तहत ये एजुकेट कर रहे थे इंडियंस को जो बेनिफिट्स होते हैं लाइफ
इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंटेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन टू 5.7% इन 2022 एज कंपेयर टू डैश इन 2021। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है 2021 में ये जो रेट था आपका जीडीपी ग्रोथ का वो था 8.2%, ठीक है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है आपके, दैट इज रुबिकिया ग्रेन्सपैन, ठीक है। और इसके तहत जो ये रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की थी, इसके तहत फर्दर जो यहाँ पे 2023 की जो जीडीपी है वो 4.5% इन्होंने जो है प्रोजेक्ट की है, ठीक है, वो डिक्लाइन होगी फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ 32nd डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी टिल दिसंबर 2024। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इन्हें अपॉइंट किया गया है, अनीश दयाल सिंह को अपॉइंट किया गया है एज अ 32nd डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, एसएल थॉसन को, जो आपके सीआरपीएफ के डीजी जो है, सीआरपीएफ के जो आपके डायरेक्टर जनरल हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अनीश दयाल सिंह को जो है सशस्त्र सीमा बल का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दैट वर इंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एट इट्स जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसका नाम है प्रचंड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसे किसने डेवलप किया है, HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने, एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे जो है डेवलप किया है। और इसी के साथ जो इंडिया है वो 7th कंट्री बन जाता है वर्ल्ड में जो अटैक हेलीकॉप्टर जो है बनाता है, ठीक है। और अभी तक जो है 4 हेलीकॉप्टर जो हैं वो डिलीवर किए जा चुके हैं इंडियन एयरफोर्स को, रेस्ट जो है वो इस साल के एंड तक यहाँ पे डिलीवर किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी लॉन्च दी सत्यनिष्ठा एप्स एक्सक्लूसिवली क्रिएटेड टू हेल्प इन्वेस्टिगेट एंड कंट्रोल क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो इसे किसने लॉन्च किया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इसे लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, जिसके आपके सीएम कौन है, जयराम ठाकुर, और इसके गवर्नर है आपके राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, and this is the last question, what is the theme of World Space Week 2022 that was observed across the globe on 4th to 10th of October। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, इसके जो थीम है, ये थीम है आपकी स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।